सो फाइनली एसबीआई क्लर्क 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस हो चुकी है और अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। तो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ 10 दिन का स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए जिसकी मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर सको और अपनी एग्जाम क्रैक कर सको। और आपको मैं ऐसे 16 टॉपिक्स बताने वाला हूँ, मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, टोटल तीनों मिलके सिर्फ 16 टॉपिक्स। और अगर आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप 85 से ज्यादा मार्क्स का स्कोर कर ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 के 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो बाकी के 10 दिनों के लिए आपको सबसे पहले रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। जी हाँ, आपने जितना पढ़ लिया है मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी आप उसमें इंप्रूव करोगे और तभी आप टाइम एफिशिएंट बनोगे और तभी आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। अल्टीमेटली आपको वो आता तो होगा बट एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। तो याद रखें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। दूसरा क्या है, मॉक टेस्ट। जी हाँ, अब से डेली एक मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें और उसको एनालिसिस करें कि क्या क्या गलती हो गई, और जो गलती हो गई उसकी प्रैक्टिस करें और उसमें सुधार करें। जी यहाँ आपको डेली रेगुलरली एक मॉक टेस्ट तो देना ही रहेगा। 10 दिन 10 मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप कैसे हैंडल कर पाओगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान रहे, मॉक टेस्ट डेली एक देना है ताकि आपको टाइम भी पता चले कि कितने टाइम में कितना अटेम्प्ट करना है। और मॉक टेस्ट में जो जो आपके क्वेश्चन गलत हो वो उस क्वेश्चन को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करें। यानी 1 घंटा मॉक टेस्ट दें, उसके बाद उसके 1 घंटा एनालिसिस दें कि कहाँ कहाँ गलती हुई और वो कैसे सही हो सकता है और नेक्स्ट टाइम मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस मोर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक्स बताने वाला हूँ उसका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपकी स्पीड में और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट होगा और आपके एग्जाम में ज़्यादा स्कोर आएगा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, मैथ्स में कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। आपको हर एक सेक्शन के लिए, रीजनिंग के लिए कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, क्वांट के लिए कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के लिए कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। और सभी सेक्शन के लिए मिनट तो सिर्फ 20 मिनट ही है, यानी 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट मैथ्स के लिए और 20 मिनट इंग्लिश के लिए। ये फिक्स है पहले से, ये मिनट में ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। ध्यान रहे, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप रीजनिंग में 30+ अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करनी चाहिए ताकि आप इसमें 30+ अटेम्प्ट करना सीख लो और करना बनना शुरू हो जाए। तो याद रखें, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप 30+ अटेम्प्ट करना और उसमें स्कोर करना सीख जाए। मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके लिए हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके, उसको जरूर से चेकआउट करें और उस पर अपलोड की गई सारी ट्रिक्स को फॉलो करें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख ले। और इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे, इंग्लिश में नया सीखने मत जाए, जितना सीखा है उसकी ही प्रैक्टिस करें। इंग्लिश प्रैक्टिस से काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। प्रैक्टिस करो और जो जो गलत हुआ उसको सीखो, देखो कि वहाँ कैसे सुधार हो सके। और मैथ्स में भी आपको 25 से प्लस तो अटेम्प्ट करना ही रहेगा। तो ये एवरेज 25+ है, 30+ हो सकता है तो वेरी गुड है। बट अगर 25+ भी अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग कंपेरेटिवली 30+ अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो क्वांट तो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में 20+ अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं तो कहूँगा 25+ ही, बट अगर आपका इंग्लिश वीक है तो 20+ भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। पेपर का लेवल अगर टफ रहता है तो ये सारे अटेम्प्ट रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके लिए टफ है तो बाकी सभी के लिए पेपर टफ ही है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट पेपर का लेवल अगर इजी टू मॉडरेट रहता है तो आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए। रीजनिंग में 30+, क्वांट में 25+ और इंग्लिश में भी 25+। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये टाइम तो हो गया। तो आपको जो सेक्शन मिलेगा उसका टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कैसे करोगे। कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पहले ले लेना ऐसा नहीं है। आपको प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी चेक करके जाना है, डिसाइड करके जाना है कि मैं पर सेक्शन कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा। ध्यान रहे, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो और आपका क्वेश्चन सही बने। ऐसा ना हो कि पहले ही क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ।
तो पहले वैसे क्वेश्चन का चुनाव करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। अगर आप बोलोगे तो मैं एक सीक्वेंस स्ट्रेटेजी का वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बताना कि सर हाँ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए सीक्वेंस स्ट्रेटेजी भी बता दो, ताकि हम उस सीक्वेंस को, अगर हमारी कोई सीक्वेंस नहीं है तो हम वो न्यूट्रल में वो सीक्वेंस भी फॉलो कर ले। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, ध्यान रहे इतना मत मशगूल हो जाना कोई पजल और सेटिंग करने में कि आप बाकी क्वेश्चन भूल ही जाओ, ठीक है। मैथ्स में भी सेम। उसके बाद स्पीड, जी हाँ आपको स्पीड भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप 20 मिनट के अंदर 30 प्लस या 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। याद रखें कि काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स या तो रीजनिंग में 35 से 35 अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको भी उतना टाइम एफिशिएंट बनना पड़ेगा और स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। स्पीड कहाँ से इंप्रूव होगी? प्रैक्टिस करने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और स्पीड को इंप्रूव करें। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, जी हाँ अगर आप 20 मिनट में 35 अटेम्प्ट तो कर लोगे, बट अगर आपकी एक्यूरेसी ही नहीं है, उसमें से 10 गलत हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 गलत होने पे आपके 2.5 मार्क और कट जाएंगे। 10 क्वेश्चन के मार्क तो नहीं मिलेंगे, प्लस 2.5 मार्क आपके अर्जित मार्क में से कट जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग है -1/4 ऑफ रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर जिसका भी क्वेश्चन का भी दिया है आपने, जिस क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग हुआ है, उस क्वेश्चन का जो भी वेटेज होगा उसका 1/4 निकल जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं तो 1/4 यानी -0.25 आपको लगेगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान रहे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, फिर ऐसा ना हो कि 100 में 100 अटेम्प्ट तो कर पाते हो बट आपके स्कोर आ रहा है 50 के करीब। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। 1-2 गलत हो जाए चलो ये समझता है, बट मैक्सिमम गलत हो रहे हैं तो नहीं। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब क्या कर रहे हो, तब आप देखो जहाँ पे गलती हो रही है उसको इंप्रूव करो, इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो उसको अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जी हाँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट एक बार तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता चले कि लेवल क्या रहता है SBI क्लर्क प्रीलिम एग्जाम का। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, आप जरूर से उसको जाके चेकआउट कीजिए और आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। और ध्यान रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है IBPS गुरुजी। सिंपली टेलीग्राम पे जाके हमें सर्च करें, ज्वाइन हो जाए, और अगर आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स SBI क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर या SBI क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर, आपको ये PDF मिल जाएगी। एक ही PDF में सारे पेपर्स दे दिए गए हैं। तो एटलीस्ट एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पेपर की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता चले। और अगर आप बोलोगे तो SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। जस्ट कमेंट करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम एनालिसिस का वीडियो चाहिए, कट ऑफ का वीडियो चाहिए और कौन सा सीक्वेंस का वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल ही या परसों ही वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो चलिए अब जान लेते हैं 10 डेज के स्टडी प्लान के बारे में। 10 डेज का स्टडी प्लान क्या रहेगा SBI क्लर्क 2021 की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो जी हाँ अगर आप आज के दिन से स्टार्ट करते हो 30 जून को, तो डे 1 को आपको रिवीजन करना है 4 घंटे, मॉक टेस्ट देनी है 2 घंटे, 1 घंटा मॉक टेस्ट देने के लिए और दूसरा घंटा आपके जो क्वेश्चन गलत हुए उसको इंप्रूव करने के लिए। जो IMP टॉपिक्स मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं वो 2 घंटा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये इसी टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है और इसको कम से कम समय में बनाने की कोशिश करनी है। और प्रैक्टिस वीकर सेक्शन, यानी आपका जो सेक्शन आपको वीक लगता है उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी सेक्शन वीक नहीं लगता तो ये बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे आप मॉक टेस्ट अगेन रिविजन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पहली मॉक टेस्ट दें, यहाँ पे दूसरी मॉक टेस्ट दें। और अगर आपका कोई सेक्शन वीक लग रहा है, कोई चैप्टर्स अभी नहीं बनाए, तो आप इसको इस जगह पे कर सकते हो प्रैक्टिस 2 घंटा, ठीक है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो दिन का 10 घंटा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक सेशन के बाद 1 घंटे का रेस्ट ले लेना है। जैसे कि रिवीजन कर रहे हो 4 घंटा, तो 4 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देने के बाद 1 घंटे का ब्रेक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक। और ये अगर आप आइडियली भी देखोगे सुबह 8 AM से 12 PM तक ये प्रैक्टिस करोगे 4 घंटा, तो आपका 12 PM तक हो जाएगा। 1 से 2 12 से 1 फिर ब्रेक हो जाएगा, तो आपको 1 PM से लेके 3 PM तक प्रैक्टिस करोगे तो आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। 3 to 4 PM अगेन आप रेस्ट करोगे, तो 4 PM से लेके 6 PM तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएगा। और फिर 6 to 7 अगेन आप ब्रेक लोगे, इसमें ही आप लंच भी कर लोगे
और आप 7 PM से लेके 9 PM तक भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका वीकर सेक्शन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। रिवीजन में ध्यान रहे तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं, फिर केवल एक सब्जेक्ट का ही रिवीजन करते रहना है ऐसा नहीं है। तो आपको टाइम भी मिल गया, पहले 4 घंटे 8 से लेके 12, फिर 1 से लेके 3, फिर 4 से लेके 6 और फिर 7 से लेके 9। आप इस टाइम को भी फॉलो करोगे, इस टाइम टेबल को भी फॉलो करोगे तो भी आपके दिन के 10 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ध्यान रहे इस टाइम टेबल को फॉलो करें। डे 2 यानी जुलाई 1 डे 2 पे आपको रिवीजन अगेन करना है 4 घंटे, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है 2 घंटे, 1 घंटा मॉक टेस्ट दोगे और 1 घंटा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, जहां जहां एरर रह गई वो क्वेश्चन इंप्रूव करोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे जो नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, और अपने वीक सेक्शन की प्रैक्टिस करोगे 2 घंटा। यही आप यही टाइम टेबल आप फॉलो करते रहेंगे 2 जुलाई 3 जुलाई को भी, और 4 जुलाई को आप एक चेंज लाओगे। रिविजन तो करते ही रहोगे, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है जब तक आप रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट नहीं कर सको, क्वांट में 35 अटेम्प्ट नहीं कर सको, इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, तब तक प्रैक्टिस जारी रखे। ध्यान रहे कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है तो आपको भी प्रैक्टिस डे बाय डे ज़्यादा ही करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो अल्टीमेटली आपका ही लॉस है। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो 5वें दिन पे आप क्या बदलाव लाओगे, मॉक टेस्ट भी करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करोगे, बट इंप्रूव करेंगे स्पीड। जी हाँ, आप जहाँ जहाँ लैग करो, जहाँ जहाँ आपकी स्पीड कम लग रही है, जैसे ही मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे स्पीड लैग कर रहा हूँ, मैथ्स में मेरे 25 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो मुझे बाकी के 10 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, स्पीड इंप्रूव करना है। स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको कोई नया चैप्टर सीखना पड़े तो आप इस 2 घंटे के सेशन में आप नया चैप्टर भी इंक्लूड कर सकते हो। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, टाइम एफिशिएंट ज़्यादा से ज़्यादा बने, 35 में से 35 क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो चीज़ प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और 9 जुलाई 10th डे है, 10th डे को आपको रेस्ट करना है। जी हाँ, आपको एग्जाम के अगले दिन स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आपका एग्जाम 10th जुलाई को नहीं है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करनी है, और 10th जुलाई को जिस प्रकार से एग्जाम हो, एग्जाम का लेवल पता चले, मैं आपको वीडियो 10 जुलाई पे दे ही दूंगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहे, नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो 10 जुलाई पे मेरे चैनल पे डेफिनेटली ये वीडियो अपलोड होने वाला है। तो जिन जिन के एग्जाम 10 जुलाई के बाद यानी 11 जुलाई को है, 12 जुलाई को है, 13 जुलाई को है, उनको मेरी चैनल पे आके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वो वीडियो 11th, 12th और 13th वाले के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ज़रूर से चेकआउट कर ले और ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले ले और उसको फॉलो करें। मैंने आपको टाइम भी दे दिया, कितने घंटे पढ़ना है वो भी बता दिया, और क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं वो 16 टॉपिक्स की जिससे सबसे ज़्यादा आने वाला है 87 मार्क का। तो 87 मार्क्स में मतलब सबसे पहला टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क में आएगा। दूसरा टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिनिमम 5 मार्क और मैक्सिमम 10 मार्क्स में आएगा। तीसरा चैप्टर है सिलोग्स, मिनिमम 3 मार्क मैक्सिमम 5 मार्क में आ सकता है। इनइक्वालिटी आएगा। चौथा टॉपिक मिनिमम 3 मार्क मैक्सिमम 5 मार्क्स। पांचवा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, मिनिमम 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स में आपको देखने को भी मिलेगा, पिछले साल 2 शिफ्ट छोड़ के सारी शिफ्ट में था। डायरेक्शन सेंस 3 मार्क, और नेक्स्ट 7th टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, 3 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स की रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसी टॉपिक से आपका 30+ मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप प्रैक्टिस करके तो देखो। और ये हमारा पेज है पजल गुरुजी, अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड आपको पजल चाहिए तो आपको ये पेज मस्ट फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पे अपलोड की गई सारी पजल्स आपको सॉल्व करनी चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स के टॉपिक की। मैथ्स में सबसे पहला डीआई, जी हाँ डीआई मिनिमम 5 मार्क में मैक्सिमम 10 मार्क में, यानी 1 डीआई या तो 2 डीआई पूछा जाएगा। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, जी हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन आएगा। तीसरा मैथ्स का टॉपिक देखेंगे तो नंबर सीरीज 5 नंबर में आ जाएगी। चौथा मैथ्स का टॉपिक देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 25 मार्क्स का ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये 4 टॉपिक्स है जिसकी आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, और ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली 25+ तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 मार्क में मिनिमम, क्लोज टेस्ट 5 से 7 मार्क में, कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट नहीं होती तो ध्यान रहे। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन 5 मार्क में, और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको पैराजंबल भी बोलते हैं वो भी 5 मार्क में, और फिलर्स भी पूछा जाता है 5 मार्क में। ये है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यहाँ से भी आपको मिनिमम 20+ या 25+ स्कोर का
हेल्पफुल रह जाएगा। अगर आप ये मिनिमम स्कोर को जोड़ दोगे सारे मिनिमम स्कोर को, तो भी आपका जो अटेम्प्ट होगा ना वो हो जाएगा 87 से ज़्यादा। 87 से ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं। ये पिछले साल के एनालिसिस के बेस्ड ऑन बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही हवा में अद्धर कुछ नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपको मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन में स्पीड इंप्रूव करनी है, उसके लिए नई नई स्पीड मैथ्स की ट्रिक्स सीखनी है, तो आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज है जो उसको मस्ट फॉलो करना चाहिए, और वहाँ पर अपलोड की गई सारे ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, जिसकी मदद से आप सिंप्लीफिकेशन में स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आपने हमारे ऑफिशियल पेज IBPS_गुरुजी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे पेज इंस्टाग्राम IBPS_गुरुजी पे मुझे DM करो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश पूरी करूंगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। पूरे महीने के करंट अफेयर काफी सारे जंबल्ड होता है और मैं इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, इस वाले फॉर्मेट में, और आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो करंट अफेयर नोट्स जिन खरीदे हैं उनका ये रिव्यू है, लिखा है सिलेक्टेड इन PNB बैंक PO टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स फॉर योर GA, अगेन वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग PDF। और बाकी सारे रिव्यूज आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये कुछ और रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हो। अगर रिव्यूज अच्छे लगे तो आपको ये करंट अफेयर खरीदना है तो आपको बता दो कि ये करंट अफेयर एक महीने की प्राइस है 49 रुपीज। जी हाँ, एक महीने का करंट अफेयर कितने रुपए में मिलेगा? 49 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को चेकआउट करो। और काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स भी चले हैं, उसका भी लाभ उठाओ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स मंथली प्राइस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको करना रहेगा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी ऑफिशियल पेज है, इसको जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS_गुरुजी और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एडमिन को पूछ लोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसीजर करनी है तो आपको क्या करना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर ये ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये करंट अफेयर पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर आपको 49 नहीं बल्कि आपको जस्ट 35 में पड़ेगा, यानी आपको एक महीने का प्राइस 35 पे करना है। आपको पे कहाँ करना है, तो आपको पे करना है UPI ID पे, UPI ID पटेल जिगर 161@OKICICI, PATELJIGAR 161@OKICICI। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम चैनल के मोड के साथ, यानी एडमिन के साथ। आपको एडमिन मिल ही जाएगा, जो पोस्ट सेंड कर रहा है वही एडमिन है, तो आपको उसको जाके मैसेज कर देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें रियलाइज होगा कि आपने पेमेंट कर दिया, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। देखो ध्यान रहे, ये 35 रुपीज या 49 रुपीज पर मंथ की प्राइस है। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये आपके फायदे की बात थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए।